नमस्कार, मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। सोशल मीडिया आज के वक्त में हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ये कितना ताकतवर है ये हम सब जानते हैं। हम अपने विचार, अपने भाव, अपनी भावनाएं सोशल मीडिया पर लगातार रखते रहते हैं, लेकिन जब ये भावनाएं किसी के विरोध में एक मुहिम का शक्ल ले लेती हैं तब ऐसे लोगों के लिए ये मुसीबत खड़ी हो जाती है। सोशल मीडिया पर लगातार किसी के समर्थन या विरोध में हैशटैग के साथ एक ट्रेंड चलाया जाता है। हजारों लाखों लोग उस पर ट्वीट करते हैं, रिट्वीट करते हैं, और इससे उसके लिए अगर समर्थन में है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर विरोध में है तो मुसीबत तो होनी ही है। टाटा की ज्वेलरी कंपनी तनिष्क ने इस त्योहारी सीजन के लिए एक विज्ञापन जारी किया है। उस विज्ञापन को लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला बताया जा रहा है और तनिष्क की ज्वेलरी का बॉयकॉट शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर लोग तनिष्क के बॉयकॉट की मुहिम चला रहे हैं और आज ये टॉप ट्रेंड्स में दूसरे नंबर पर अब तक आ चुका है। आखिर इस विज्ञापन में ऐसा क्या है जिसका इतना व्यापक विरोध हो रहा है और लोग तनिष्क का बॉयकॉट कर रहे हैं? इस वीडियो में मैं इस बात की जानकारी दूंगा, साथ ही एक सवाल का जिक्र जरूर करूंगा कि सेक्युलरिज्म का जो एक मुहिम चलाई जाती है उसमें बहुओं के रूप में सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही क्यों दिखाया जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर तनिष्क का वो विज्ञापन देख रहे होंगे। चूँकि कॉपीराइट का मामला होता है इसलिए मैंने इसकी आवाज़ म्यूट कर दी है। तनिष्क ने इस विज्ञापन को जारी करते हुए जो बातें कही है, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तनिष्क ने कहा है कि वह ऐसे परिवार में शादी करती है जो उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता है। सिर्फ उसके लिए इस अवसर को मनाने के लिए वो अपने तौर तरीक़ों से बाहर चले जाते हैं जो वो आम तौर पर नहीं करते। दो अलग अलग धर्मों, परंपराओं और संस्कृतियों का एक सुंदर संगम। आपने गौर किया होगा कि तनिष्क ने कहीं पर भी हिंदू और मुस्लिम शब्द का जिक्र नहीं किया है। दो धर्मों की बात उन्होंने ज़रूर कही है, लेकिन विज्ञापन को देखने से ये स्पष्ट लगता है कि हिंदू लड़की मुस्लिम परिवार के यहाँ उसकी शादी होती है। दरअसल विज्ञापन में जो दिखाया गया है वो ये है कि हिंदू बहू की गोद भराई की रस्म हो रही है और मुस्लिम परिवार उसको बहुत ही खुशियों के साथ सेलिब्रेट कर रहा है और उसके बाद उसे तनिष्क की ज्वेलरी गिफ्ट की जाती है। अब सवाल ये है कि जब इस तरह के विज्ञापन बनते हैं, पहले भी बने हैं, तो उसमें हिंदू लड़कियों को ही मुस्लिम परिवार में बहू के रूप में दिखाया जाता है। आखिर क्यों? क्या मुस्लिम बहू नहीं हो सकती? और ये एक तरफा चीज़ें जो दिखाई जाती हैं इससे ही हिंदुओं की भावनाएं आहत होती है। हम सब ने केरल और भारत के दूसरे राज्यों में कई बार ऐसी घटनाएं देखी हैं, सुनी हैं, जिसमें हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है और ज़बरदस्ती उन्हें मुस्लिम घराने में उसकी शादी कर दी जाती है और लव जिहाद को प्रमोट किया जाता है। तो ऐसे विज्ञापन निश्चित तौर पर हिंदुओं की भावनाएं आहत करती हैं और इसलिए सोशल मीडिया पर लोग तनिष्क के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। मैं ऐसे ही 2-3 लोगों की भावनाओं का जिक्र भी करने जा रहा हूं, इसे आप गौर से ज़रूर सुने। एक ने ट्वीट किया कि लव जिहाद को प्रमोट करने से पहले टाटा को 2 बार सोचना चाहिए। मुसलमानों द्वारा कितनी ही हिंदू लड़कियों को मार डाला गया, ज़बरदस्ती मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया। केरल की हदिया की तस्वीर शेयर करते हुए वो सवाल करते हैं कि क्या टाटा ने इस हिंदू लड़की को कभी देखा है जिसकी शादी के बाद हिजाब ही एकमात्र पोशाक है और आप आभूषण बेचने की सोच रहे हैं। वहीं
एक यूजर ने ट्वीट किया कि इस त्योहारी सीजन में सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन के लिए तनिष्क ज्वेलरी का बहिष्कार कर उसके गाल पर करारा थप्पड़ जड़ें। ऐसे एक नहीं, हजारों ट्वीट्स भरे पड़े हैं तनिष्क के खिलाफ। आप जब ट्विटर पर जाएंगे तो आप ऐसे ट्वीट्स को खुद पढ़ सकते हैं। कई लोग लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए तनिष्क की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। मेरा भी मानना है कि समय बदल चुका है। अब हिंदू लड़कियां ही नहीं, मुस्लिम लड़कियों को भी आप इस तरह दिखा सकते हैं जैसे इस विज्ञापन में आपने हिंदू लड़की को दिखाया है। और सबसे बड़ी बात, कोई ज़रूरी है कि आप धर्मों का, दो संप्रदायों का इस तरह विज्ञापन बनाएं? क्या आप सिंपल सामान्य विज्ञापन नहीं बना सकते हैं जिससे किसी की भावनाएं आहत ना हो? और आपको, जैसा मैंने पहले 2 बार कह चुका हूं कि आप फिर बनाइए, तो आप मुस्लिम लड़कियों का बनाइए, मुस्लिम लड़कियों को बहुओं के रूप में दिखाइए हिंदुओं के घर में। तभी तो ये माना जाएगा कि आप बायस्ड नहीं हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपकी मार्केटिंग, आपका बिजनेस, आपका पूरा कारोबार, साम्राज्य ये हिंदुओं के कारण ही चलता है। लेकिन निशाने पर हमेशा हिंदू ही रहते हैं। आखिर क्यों? मेरा ये सवाल है। और अगर आप इस सवाल से इत्तेफाक रखते हैं, मेरे शब्दों का समर्थन करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि मैंने क्या गलत कहा है। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि तनिष्क के देश भर में 341 स्टोर्स और शोरूम है। देश में ज्वेलरी का करीब 60,000 करोड़ रुपए का कारोबार है, जिसमें तनिष्क की हिस्सेदारी 6% है। तनिष्क अगले 5 सालों में अपने इस कारोबार को 10% के लक्ष्य पर और 40,000 करोड़ के रेवेन्यू के लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहती है, उसे पाना चाहती है। और इसके लिए वो छोटे शहरों पे फोकस कर रही है और अपने बिजनेस को, कारोबार को बढ़ा रही है, ज़बरदस्त कैंपेनिंग कर रही है। और ये जो विज्ञापन उन्होंने जारी किया है, जिस तरह बाइकॉट की मुहिम चल रही है, तो ऐसा ना हो जाए कि ये विज्ञापन उनके इरादों पर चोट कर दे। क्योंकि अभी ऐसे ही कोरोना काल में पूरा मार्केट ठप रहा, लॉकडाउन के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। अनलॉक 5 चल रहा है। कई कंपनियों ने बड़े बड़े लक्ष्य रखे हैं, क्योंकि दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, इस तरह के बड़े त्यौहार और उनके लिए कारोबारी सीजन आने वाले हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए तनिष्क पर ये विज्ञापन भारी पड़ जाए और वो उन्होंने जो लक्ष्य रखा था उससे भी वो माइनस में चले जाए। और मेरा ये मानना है कि आपको इस तरह के विज्ञापन नहीं बनाने चाहिए जिससे हिंदुओं की या किसी भी धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ हो। और लव जिहाद को प्रमोट करने वाला ऐसा विज्ञापन तो कतई नहीं बनाना चाहिए। साथियों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।